सो वेलकम है आप सभी लोगों का एक और इस नई चमचमाती हुई वीडियो सीरीज के अंदर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की कला और संस्कृति से रिलेटेड है, राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा। तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आभूषण क्या होता है? सुंदरता को बढ़ाने का जो काम करे उसको अपन आभूषण कह देते हैं। और हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, खासकर तो महिलाएं। और इसमें राजस्थान के लोग तो पीछे नहीं रहे, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तरह तरह के आभूषण और वेशभूषाएं। अगर हम बात करें कालीबंगा और आहार सभ्यता के युग से, तो स्त्रियां मृणमय और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी। हाथ में चूड़ियां, कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकाने वाले हार पहनती थी। और साथ ही सोने, चांदी, मोती और रत्न के आभूषणों में भी रुचि रखती थी। अगर आदिवासी स्त्रियों की बात करें तो वो पाँव में पित्तल की पिंजड़ियां एड़ी से लगाकर घुटने के नीचे तक पहनती थी। सम्रादित्य कथा और कुवल माया आदि साहित्य ग्रंथों में सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को चूड़ा रत्न और गले और छाती पर लटकाने वाले आभूषणों को दुसरुल्लक, पत्रलका, मणिश्रा और कंठिका और आमुक्ता वाली आदि कहा गया था। तो अभी हम शुरू करते हैं स्त्रियों के आभूषण की। सिर के आभूषण कौन से हैं, कान के आभूषण कौन से हैं, नाक के आभूषण कौन से हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं एक करके। पहला आता है आपके सिर के आभूषण। तो सिर के आभूषण जो कि सिर में पहने जाते हैं आपके, जैसे कि चूड़ा रत्न, मुकुट, बोर, शीश फूल, लकड़ी, टिकड़ा और मेमंद और टीटी बलको, ठीक है। इसके बाद कान के आभूषण आते हैं जिसमें आपका कुंडल, कर्ण फूल, पीपल पत्रा, ठीक है, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, सुरलिया। फिर नाक के आभूषण जिसमें नथ, वारी, कांटा, चुन्नी, जॉब, बेसरी, ठीक है। फिर दांत के आभूषण आते हैं जिसमें रखन, चूप, ठीक है। और इसके बाद गले के आभूषण आते हैं जिसमें आपका हार, दुसरुल्लक, पत्रलता, ठीक है, मणिश्रा, कंठिका, आमुक्ता वाली, तुलसी, टुस्सी, बजटी, हालरो, हासली, तिमड़िया, पौच, चंद्रहार, कंठमाला, हाकर, चंपकली, हंसहार, हसरी, कंठी, जालर, मांदलिया, आड़, गले में बांधे जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमाओं की नाव और चौकी। फिर हाथ के आभूषण आते हैं जिसमें आपका कड़ा, कंगन, गोखरू, नौगरी, बंगड़ी, आंवला, चाट, गंजरा, चूड़ी, बाजूबंद, ठीक है ना, टड्डा, अणत, केयूर और खांच। फिर उंगलियों के आभूषण आते हैं जिसमें आपका बिट्टी, मुंदड़ी, दामड़ा, हथपान, छड़ा, बिछिया और अरसी, ठीक है। फिर आता है कमर के आभूषण जिसमें आता है आपका कंदोरा, करधनी, तागड़ी, कर्णकती, मेखला, सटका। सटका क्या होता है? आपका लहंगे के नेफे में अटका कर लटकाए जाने वाला आभूषण, ठीक है। फिर पैर के आभूषण आते हैं जिसमें आपका खंडवे, पिंजड़िया, कंडा, लंगर, पायल, पाइजब, नूपुर, घुंघरू, झांझर, नेवरी, फॉलरी, आंवला, धड़, हिरना, मेन। इसके बाद आता है पुरुषों के आभूषण। राजस्थान में पुरुष भी कई प्रकार के आभूषण पहनते हैं। जब स्त्रियां इतने प्रकार के आभूषण पहन सकती है तो पुरुष का भी कुछ पहनना बनता है। वैसे तो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो कान में पहनता है वो लौंग, मोर, किया, जाले, छेलकड़ी। गले में पहनता है चैन, पेंडल, मांदलिया, रामनामी। और हाथ की भुजा में पहनता है भुजबंद, कड़ा और नरमुख। इसके बाद छोटे बच्चों के भी आभूषण भी कुछ होते हैं। भाई सबने कसर पूरी कर लिया तो छोटे बच्चे कहाँ रह जाएंगे। हसोली जो कि गले में पहनी जाती है। फिर कटलिया जो कि हाथ और पाँव में पहने जाते हैं। फिर नरजला जो कि गले में पहना जाता है। उसके बाद कुर्डक जो कि कान में पहना जाता है। कांटला जो कि गले में पहना जाता है। जांजरिया और पंजनी जो कि पाँव में पहनी जाती है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है वेशभूषा। तो पहले अपन पुरुषों की वेशभूषा पढ़ लेते हैं जिसमें आता है आपका पहला पगड़ी। तो पगड़ी को अपन पाग या पेंचा या बागा भी कहते हैं और मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ी है, ठीक है ना। मेवाड़ में प्रसिद्ध है आपकी पगड़ी पहनना, ठीक है। और विवाह पर पहने जाने वाली पगड़ी को अपन क्या कहते हैं? मोठड़ा, ठीक है। जबकि श्रावण मास में पहने जाने वाली पगड़ी को अपन क्या कहते हैं? लहरिया। और जयपुर की लहरिया पगड़ी को राजशाही पगड़ी भी कहते हैं। जबकि दीपावली के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या नाम था आपका? केसरिया। और दशहरे के अवसर पर मंदिर, ठीक है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी अपन कब पहनते थे? होली के अवसर पर, ठीक है। सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते थे, जबकि बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी काम में लाते थे। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी आपकी बागौर संग्रहालय में है, जो कि आपके कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। पगड़ी बांधना एक कला है और मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। और जयपुर के आखिरी खास बंदेरा पगड़ी बांधने वाला सूरज बख्श को जागीर प्रदान की गई थी। तुर्रे, सरपेंच और दुगी का प्रयोग भी पगड़ियों में होता है, ठीक है ना। पगड़ी एक पृथक फीता बांधा जाता था जिसका सादा होने पर उद्दरणी और सोना चांदी का काम होने पर बालाबंदी कहते थे। फिर आता है आपका दांतिया जो कि एक सकरा कपड़ा होता है, ठोटे के ऊपर से होता हुआ पगड़ी में बांधा जाता है और यह दाढ़ी को बली प्रकार से रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। फिर राजस्थान में आपका साफा। राजस्थान में साफा जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वर्तमान रूप से प्रचलित जोधपुरी साफा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित था। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक दिवस का दर्जा भी दिया गया। फिर आपके कुछ रियासती पगड़ियां हैं जैसे कि जसवंत शाही पगड़ी, ठीक है ना, चूड़ावंत शाही, भीम शाही, उदय शाही, मान शाही, राठौड़ी, हमीर शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, शाहजहानी, ठीक है ना, फिर राजशाही, ठीक है। तो ये सब कुछ था पगड़ियों के बारे में।
फिर अपना अगला आता है अंगरखी, जो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। और इसके अन्य नाम क्या क्या है आपके? बोंगतरी, अचकन, बंडी, ठीक है ना। फिर तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोढी, कानो, डगला, ये सब इसके अन्य नाम है, ठीक है। फिर आता है आपका चोगा, जो कि संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। तंजेब और जानदानी के चोगे, जो कि गर्मियों में पहने जाते हैं। फिर आता है आपका जामा, जो कि शादी, विवाह या शुद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक जो कि वस्त्र पहना जाता है उसको अपन जामा कहते हैं। फिर आता है आत्मसुख, जो कि सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी पर पहने जाने वाला वस्त्र है। और सबसे पुराना आत्मसुख आपका सिटी पैलेस में है, जयपुर में सुरक्षित पड़ा है अभी तक। फिर आता है आपका पटका, जो कि जामा के ऊपर पटका, कमरबंद और कटिबंध बांधने की प्रथा है, ठीक है, जिस पर तलवार या कटार लगाई जाती थी। फिर आता है आपका बिरजस, जिसको अपन बिचरेस भी कहते हैं। इसका प्रचलन ब्रिटिश प्रभाव के कारण था और ये पैरों से घुटने तक टाइट होता था, ठीक है ना। टाइट यानी कि तंग होता था और घुटनों से कमर तक ये घेरदार यानी कि चौड़ा होता था। और इसके ऊपर ऊनी लेदर के टुकड़ों युक्त कोट और सिर पर मोटी हैट होती थी, ठीक है। फिर आता है आपका पंचेवड़े या गुंगी, जिसको ग्रामीण लोग खेतों में काम करते समय ओढ़ते थे। और इसके अलावा भांखला, कामली, चादरा, खोल, खेस, खाल और शाल, पामड़ी आदि सर्दी में ओढ़े जाने वाले वस्त्र है। तो ये सब थे आपके पुरुषों के वस्त्र, ठीक है। फिर आता है आपके महिलाओं के वस्त्र, जिसमें आपका पहला आता है ओढ़नी, जो कि शरीर के निचले हिस्से में गागरा और ऊपरी कुर्ती, कांचली के बाद स्त्रियां ओढ़ लेती है, ठीक है ना। पवरी, जो कि दुल्हन की ओढ़नी को कहते हैं। और कवर जोड़, जो कि मामा द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी भांजी के लिए लाई गई ओढ़नी होती है, ठीक है ना। कवर जोड़, ठीक है ना, मामा के द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी भांजी के लिए लाई गई ओढ़नी, ठीक है ना। इसके बाद पोमचा, जो कि पीली और गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी बच्चे के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती है, ठीक है ना। तो पोमचा क्या है? पीला या गुलाब जमीन वाली ओढ़नी होती है, जब बच्चा होता है तो महिलाएं उसे ओढ़ती है, ठीक है। फिर आता है आपका लहेरिया, जो कि तीज त्योहार के अवसरों पर महिलाएं पहनती है, ठीक है। फिर समुद्र लहेरिया, जो कि जयपुर में रंगा जाता है। और लहरे की आड़ी धारियों को खंजरीनुमा रंगने पर गड्ढादार कहा जाता है, ठीक है। लहरे की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं, ठीक है ना, मोठड़ा कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका दामनी, जो कि मारवाड़ में स्त्रियों द्वारा एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी होती है, जिस पर दागों की कसीदाकारी की जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका चिड़ का पोमचा, जो कि हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्री द्वारा पहने जाने वाला काले रंग की ओढ़नी होती है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं? आपका चिड़ का पोमचा, ठीक है। फिर आता है अपना अगला कुर्ती, जो कि कापड़ी, कपड़े के दो टुकड़े को जोड़कर बनाई गई एक चोली होती है, जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है। फिर आता है आपका कुंती कांचली, जो कि स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को कुंती कांचली कहा जाता है। और बिना बाह वाला चोली जो है आपको उसको आंगी कहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपका तिलका, जो कि मुसलमान स्त्रियां चूड़ीदार पाजामे पर तिलका नामक एक चोंगा सा पहनती है और ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका साड़ी। तो साड़ियों के नाम क्या है? चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंसुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, ठीक है ना, धोरी वाला साड़ी, ठीक है ना, ये सब नाम है, ठीक है। फिर फड़का, जो कि मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी, ठीक है ना। तो फड़का क्या होती है? मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी, ठीक है। जामसाई, जो कि आदिवासी महिलाओं की साड़ी को जामसाई कहते हैं, ठीक है ना। आदिवासी महिलाओं की क्या कहते हैं? आदिवासी महिलाओं की साड़ियों को क्या कहते हैं? जामसाही, ठीक है। कोटा की डोरिया साड़ी ने कोटा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी, ठीक है ना। फिर नकली कोटा डोरिया पर अंकुश लगाने के लिए 1999 से 2000 में केंद्रीय कानून भौगोलिक चिन्हीकरण अधिनियम के अंतर्गत कोटा डोरिया को पेटेंट करवाया गया। इस कानून के तहत कोटा डोरिया के नाम से नकली उत्पाद बेचना अपराध है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सूट की साड़ियों के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। और अब आता है आपका आदिवासियों के वस्त्र, ठीक है, जिसमें पहला आता है आपका पोतिया, जो कि पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सलूगा, जो कि पुरुषों की अंग रखी होती है, ठीक है ना। फिर आता है आपका धोती, जो कि डेपाड़ा, ठीक है ना, बेल पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती होती है, ठीक है। फिर आपका खोइतू, जो कि लंगेटी और बिलों में पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को कहते हैं। सहरिया पुरुषों की धोती को पंछा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट सुनिए, वस्त्रों के आधार पर बिलों को दो वर्ग, लंगेटिया बिल और पोंदिता बिलों में बांटा जाता है। अब देखो, लंगोटिया बेल पुरुष, जो कि खोइतू कमर में लंगोटी, और बेल स्त्रियां कच्छावू, जो कि घुटनों तक गागरा पहनती है, ठीक है ना। और पोतिता बिल धोती बंडी, जो कि बनियान, और फालू यानी कि कमर का अंगोछा पहनते हैं। बेल पुरुष प्राय कुर्ता या अंगरखी और तंग धोती पहनते थे, ठीक है ना, और सिर पर पोतिया बांधते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ओढ़नी, जिसमें आता है आपका कटकी, जो कि अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी होती है और इसे पावली बात की ओढ़नी भी कहते हैं। फिर आता है लुंगड़ा, जो कि सफेद जमीन पर लाल रंग की बुट्टी निर्मित होती है, ठीक है ना, और विवाहित स्त्रियों की ओढ़नी होती है, ठीक है ना ये।
और इसे अंगोचा साड़ी भी कहते हैं। और राज्य में शेखावटी क्षेत्र में बंदेज का लुंगड़ा अधिक प्रचलित है। सीकर का पटोदा गांव लुंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तारापाती की ओढ़नी जो कि आदिवासी स्त्रियों में बहुत ही लोकप्रिय है। फिर आता है ज्वार बात की ओढ़नी जो कि ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और बेल यानी कि बूट वाले पल्लू की ओढ़नी होती है। ठीक है। फिर आता है लहर बात की ओढ़नी जो कि ज्वार बात जैसे बिंदी वाली लहरिया होती है। ठीक है। फिर आता है आपका केरी बात की ओढ़नी जिस पर लाल रंग की जमीन पर सफेद व पीले रंग की बिंदियां बनी होती है। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका सिंदूरी जो कि बेल महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी होती है। ठीक है। फिर आता है घाघरा जो कि कच्चा भूलंगिट या बेल महिला द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला नीचा घाघरा होता है जो कि काले और लाल रंग का होता है। ठीक है ना। फिर आता है आपका रेन साई जो कि आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला काले रंग का भूरे लाल रंग बूटी वाला लहंगा होता है। फिर आता है आपका नादड़ा जो कि आदिवासी स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होने वाली स्त्रियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र होता है। ठीक है ना। और यह एक प्रकार का लहंगा होता है जो कि नीले रंग की चीट से बना होता है। ठीक है।